किस्सा कुर्सी का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले केजरीवाल शिवगंगा एक्सप्रेस से वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं। केजरीवाल शिवगंगा के एसी कोच में सवार हैं। कल वाराणसी में केजरीवाल की रैली है। इस रैली में वो रायशुमारी करेंगे। लोगों से बात करने के बाद वो मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे। हालांकि उनकी पार्टी ने उन्हें पहले ही मोदी के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए हरी झंडी दे दी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अगर मोदी गुजरात के बाहर से चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। और अब से कुछ देर पहले केजरीवाल वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इंतजार है कि कल रैली में क्या ऐलान कर देंगे कि मोदी के खिलाफ वो वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले जब केजरीवाल गुजरात के दौरे पर गए थे तो हवाई जहाज में सवार होकर गए थे। शायद उन्होंने सबक लिया है क्योंकि बड़ी आलोचना हुई थी उनकी। तो इस बार वाराणसी वो हवाई जहाज से न जाकर शिवगंगा एक्सप्रेस से जा रहे हैं। जाते वक्त रुखसती के वक्त वाराणसी के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। रॉबर्ट वाड्रा को ललकारा था, मुकेश अंबानी जी को ललकारा था। इस देश की जो सबसे बड़ी भ्रष्ट ताकतें हैं उनको ललकारा है। तो ये मरने से नहीं डरते हम लोग। ये जान जो है ये देश के नाम कुर्बान। अरविंद, आपने रेल यात्रा ही क्यों चुना? तो आप देख सकते हैं शिवगंगा एक्सप्रेस से वो सफर कर रहे हैं। वाराणसी के लिए ट्रेन से जा रहे हैं। आम आदमी की पहचान कायम रखते हुए वाराणसी के डीएम ने कल उनकी जो अरविंद केजरीवाल की रैली है उसकी तैयारियों को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी है, ये भी देख लीजिए। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर चीज का पूरा इंतजाम है और इस तरह की कोई आशंका नहीं है कि कोई भी गड़बड़ी यहां हो पाए। सब अच्छे से जाएगा। दिल्ली में आईएमए के जो टेररिस्ट जो है पकड़े गए, अभी मोदी से रिलेटेड जो मामला आ रहा है, तो क्या उस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था? हम लोगों ने इस बारे में अपने हायर ऑफिशियल्स, स्टेट गवर्नमेंट पे भी, भारत सरकार में भी बात कर ली है। पहले से ही यहाँ पे आईबी का एक ऑफिस है जिसे डीआईजी रैंक के एक सीनियर ऑफिसर हेड करते हैं। पर इससे अतिरिक्त हम लोग और सिक्योरिटी की बात ऊपर चल रही है और हम लोग और अच्छी अपनी तैयारी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं शिवगंगा एक्सप्रेस के लिए रवाना होते वक्त की तस्वीरें हैं। ये शिवगंगा एक्सप्रेस से वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल। कल उनकी रैली है जिसमें वो वाराणसी की जनता से पूछेंगे कि क्या उन्हें मोदी के खिलाफ काशी से मैदान में उतरना चाहिए या नहीं चाहिए। केजरीवाल इतने से ही खुश नहीं थे तो उन्होंने देश भर से लोगों को वाराणसी पहुंचने का आह्वान कर दिया। और अब कल उनकी रैली के मद्देनजर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है। वाराणसी के डीएम से भी आपने सुना। अरविंद केजरीवाल मोदी को चैलेंज देने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी पहुंचने से पहले केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि बीजेपी हिंसा की योजना बना रही है। केजरीवाल के इस दावे को आम लोग और दूसरे दलों के नेता सियासी चाल बता रहे हैं। क्या बीजेपी वाराणसी में हिंसा करवाना चाहती है या केजरीवाल बीजेपी पर यह आरोप लगाकर सियासी फायदा लेना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल के वाराणसी दौरे से ठीक एक दिन पहले ये दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस सवाल को खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए उछाला है। क्या बीजेपी कुछ प्लान कर रही है? हर किसी को संदेह हो रहा है कि वहां हिंसा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। कल परसों से मैं देख रहा हूं लगातार। पहले हमारे एक साथी आर.एस. राय साहब वो पर्चा बांटने जा रहे थे, उनके साथ भाजपाइयों ने मारपीट की। कल हमारे लोग जो है वो 80 के घाट पे नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, उनके साथ मारपीट की। पार्टी का यही चरित्र है तो कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई अगर ऐसा कुछ हो तो इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा भीड़ जुटाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बनारस की जनता और बीजेपी की विरोधी पार्टियां भी केजरीवाल के दावे को सियासी बता रहे हैं। ये सिर्फ खाली बस अपने आप को चर्चा में लाने के लिए एक झूठा आरोप है, झूठी योजना है। केजरीवाल ने जो कहा है वो सरासर गलत कहा है और ऐसा इससे ज्यादा सभा बनारस में कई सभा हो चुकी है और ये भीड़ को जुटाने के लिए और ये मिलीजुली साजिश के तहत ये अरविंद केजरीवाल अपने को हाईलाइट करने के लिए ये योजना बनाते हैं। वो सेंसेशनल पॉलिटिक्स है, उसको मैं अप्रूव नहीं करता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल साइट्स पर इस तरह की चर्चा है कि मोदी को बदनाम करने के लिए वाराणसी में केजरीवाल खुद पर हमला करा सकते हैं।
इसके अलावा जिस तरीके से फरीदाबाद में केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए, योगेंद्र यादव पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने कालिक पोत दी, सोशल मीडिया पर आशुतोष को चांदनी चौक में खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो चुका है। इससे केजरीवाल डर गए हैं कि कहीं जनता उनका भी यही हाल न कर दे। केजरीवाल की रणनीति ये है कि अगर वाराणसी पे उनपे मारपीट जैसी कोई घटना हुई तो मोदी बदनाम होंगे, जिससे चुनावों में उन्हें इसका फायदा मिल जाएगा। सहयोगी संतोष झा के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। ऐसे में सवाल ये भी है कि वाराणसी में आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे। 49 दिन में कुर्सी छोड़कर भाग जाने वाले केजरीवाल किस आधार पर वोट मांगेंगे, यही सवाल शीतल राजपूत ने केजरीवाल के नेता संजय सिंह से पूछा। 2014 के महारण का महाकेंद्र वाराणसी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। इसका फैसला कल की रैली के बाद हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह। संजय जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए ये आशंका जताई है कि हिंसा कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और आपने भी कहा है। किस तरह की हिंसा की आपको आशंका है? जो हम लोगों ने गुजरात में देखा, जो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ हो रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारपीट और उनके साथ झगड़े की कार्रवाई बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो इसके कारण ये आ सकता है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है आम आदमी पार्टी का, ऐसा कुछ भी नहीं है, खामखा क्या? उनके कार्यकर्ताओं का चरित्र यहाँ पर जो है वो देखना चाहिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल यहाँ से लड़ रहे हैं, तय हो चुका है, क्या रणनीति है पार्टी की यहाँ से आगे? रैली में औपचारिक रूप से इसका फैसला। आपने कहा कि सीवर, वीवर और रिवर जो है इसका एजेंडा बनारस के लिए उठाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? और दूसरा सवाल ये कि दिल्ली में भी आपने पिछली पारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 49 दिन में आप फिर गद्दी छोड़कर चले गए। पहली बात तो ये कि जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसको हम अपने मैनिफेस्टो के जरिए, जब बनारस का मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे उसमें हम साफ करेंगे। अन्ना हजारे ने पंजाब में एक बयान दिया है कल कि ये शहीदों की धरती है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नाम ना लिया जाए। इस पर आप? अन्ना जी के हर बयान का हम सम्मान करते हैं।